देखो इसमें व्हाट इज लीडिंग टू प्रीवियस ग्रोइंग सिग्निफिकेंस की है, चाइना होगा जिससे BRI RCEP सीनियर एडिटर्स की वजह से अपना आधिपत्य साबित कर रहा है। उसके बाद अलाइनमेंट चेंज हुआ है, चाइना और रशिया एक साथ आ रहा है, ठीक है। रीजनल जो स्टेटिक अलायंस हो गया, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन ये हो गया, ठीक है। अब नीडल टू इंडिया टू हैव इंटीग्रेटेड क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लेस लोकेशन है इंडिया का, ठीक है। नहीं, इस एरिया का स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का स्टेबिलिटी इन सेंटर एशिया भी है, ठीक है। अभी देखो चैलेंजेस कौन कौन से, ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया का उतना अच्छा लोकेशन है नहीं, कनेक्टेड डायरेक्ट है नहीं, चाइना का डोमिनेंस से पाकिस्तान मना कर रहा है इंडिया को हो जाती है। वे ऐड करके यू और नाटो से रिलेशन बस्ताव करो, रशिया से डायलॉग करो और अब पेंसुला पर ध्यान दो और प्रायोरिटी को बैलेंस करो, ठीक है। अभी देखो मेजर इनिशिएटिव कौन कौन से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें क्या सेंट्रल एशिया आता है और बाईपास करता है पाकिस्तान को, ठीक है। दूसरा का चाबहार इंडिया, ईरान और अजरबैजान इससे करेंगे, ठीक है। और अगला कौन सा तुम्हारा ये देखो मैरीटाइम रूट बिटवीन चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बाद इसको रशिया का फारेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बायलैटरल क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, नेशनल कंपनीज के लिए एक स्टेट से अनदर स्टेट के लिए स्टेबलाइज क्या करते हैं, मिनिमम गारंटी बिटवीन टू कंट्रीज होता है, नेशनल ट्रीटमेंट फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और तुमको एक्सपोर्टेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल ट्रेड एंड UNCTD, ठीक है। ये तुम क्या तो मेंटेन करता है डेटाबेस किसे BID का, ठीक है। इंडिया का पहले एडिट करने के साथ हुआ था, जिसमें प्रॉब्लम होता है, अवार्ड नोटिस से बहुत ज़्यादा मिल गया, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ड्यू बेकर या सब कुछ लेसन सब नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ मॉडल BIT नैरो इंटरप्राइज बाय डेफिनेशन है इसका, मैंडेट एग्जॉशन ऑफ डोमेस्टिक रेमेडी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसेस में डिस्क्रिशनरी पावर टू होस्ट, डिस्क्रिशनरी पावर है और इसे टैक्सेशन भी कंट्रोल होता है, ठीक है। अब देखो टाइमली सेटलमेंट, ये क्या लोकल एक्सपर्टीज हो जाए इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में, ठीक है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट हो जाए 2015, ठीक है। टाइमली सेटलमेंट लोकल एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन कमर्शियल कोर्ट एक्ट हो जाए, ठीक है। अब इंडिया रशिया मिलिट्री कॉपरेशन क्या है 1971 में दोनों लेसन ने ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप कॉपरेशन साइन किया था, जिसमें फर्स्ट 2+2 डायलॉग हुआ था फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर का, ठीक है। मेजर एग्रीमेंट कौन कौन से थे, ज्वाइंट प्रोटेक्शन हो गया AK-203 असॉल्ट राइफल का, बायलेटरल ट्रेड से 30 बिलियन का और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट हो जाते 50 बिलियन का, ठीक है। अब ये क्या आता है, रिस्पॉन्ड करते हैं साइबर अटैक के थ्रू, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्शन AK-203 असॉल्ट राइफल होगा, बायलेटरल ट्रेड होगा 30 बिलियन का और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट 50 बिलियन, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्ड करके साइबर अटैक के साथ, ठीक है। डिफेंस देख लो, मैन्युफैक्चर करते हैं KA-226T हेलीकॉप्टर इसमें करते हैं इनके साथ। S-400 क्या तो मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि 4 डिफरेंट मिसाइल इसमें रखता है, एयरपोर्ट वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। यूएसए 2017 में यूएसए ने 2017 में काटसा लगाया था रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पे, ठीक है। कंट्री जो कि डील करते हैं कंट्री के साथ, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ये क्या तो फ्री और ओपन एजेंट रिलेटेड जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। जुआ इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रसिया अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ इंडिया कंपेरिजन 70% 2015 इसको 50 बन गया, ठीक है। मेक इन इंडिया जॉइंट मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेट ठीक है। मेक इन इंडिया जॉइंट ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप, ठीक है। अब न्यूज शॉर्ट्स देख लो, मल्टी लेयर्ड मतलब पीस कीपर के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, मल्टी लेयर्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट इन्हांसर होता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। और प्रॉब्लम इसको क्या क्या इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, मेडिकल सपोर्ट हो गया, वुमेन और डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन। अबाउट पीस कवर का 3 बेसिक प्रिंसिपल इसका, कंसेंट ऑफ पार्टी, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, एक्सेप्टेंस सेल्फ डिफेंस, इक्वलाइजेशन लेवी, ये क्या तुमको टैक्स होता है विद नो परमानेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, उस पर कहलाता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% देना है, ठीक है। रिमूव करना सारे डिजिटल सर्विस टैक्स को और ग्लोबल टैक्स कंसिडर 2 कंपोनेंट्स को, पिलर 1 में कहा था हुई अबाउट रिलोकेशन ऑफ एन एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू द मार्केट, और पिलर 2 क्या कंसिस्ट ऑफ मिनिमम टैक्स एंड सब्जेक्टेड टू टैक्स रूल, ठीक है। इंडिया विल कंटिन्यू टू इंपोर्ट EL टिल 31 या फिर जब तक पिलर 1 का इंप्लीमेंटेशन तब तक करेगा, ठीक है। इकोनॉमी देख लो, RBI रिलीज करता है रिपोर्ट जिसका नाम क्या स्टेट फाइनेंस है, कोपिंग विद द पैंडेमिक एट थर्ड एट डायमेंशन, ये है, ठीक है। अब ये स्टेट बजट का प्रोग्रेशन के बाद असेसमेंट ऑफ द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट करते हैं ये, ठीक है। डेप्ट टू GDP रेशियो ऑफ स्टेट व्हिच स्टूड एट 31% एट इंड मार्च 2030 और टारगेट कितना 20% रखना है 2022 तक, ठीक है। FRBM रिव्यू कमेटी, ठीक है। अभी वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होता है इससे, ठीक है। और स्टेट के पास सेंटर से 5 गुना ज़्यादा लोगों नौकरी पर जाता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या था, वेयर स्टेट इंड पेइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंटरेस्ट, ज़्यादा शुरू होता है, इसके लिए इंटरेस्ट, ठीक है। स्टेट फिजिकल डिफिसिट 2.9% ऑफ GDP 2 दिनों में और 4.9% ऑफ GDP होता है, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट 2.9 पहले होना चाहिए, जो कि 4.1 पहले था, 2.9 पहले था, 4.1 हो गया, ठीक है। टर्नर ऑफ डिस्कॉम हो गया, इशू ऑफ स्टेट फाइनेंस का, टैक्स डिवोल्यूशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स हो गया, स्टेट शेयर हो गया, अदर ग्रांट सेंट्रल स्पॉन्सर, ठीक है। टैक्स डिवोल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ स्टेट शेयर, अदर ग्रांट सेंट्रल स्पॉन्सर, ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। अब ग्रोइंग केसेज एंड सरचार्ज रिड्यूस टैक्स, ठीक है। से सरचार्ज से टैक्स डिवोल्यूशन घट गया है, ठीक है। अभी देखो फार्म लोन वेवर हो गया, पावर डेबिट स्ट्रक्चर स्कीम इसको उदय बोलते हैं, फार्म लोन वेवर हो गया 58, इससे इसको ज़्यादा हो गया, ठीक है। स्टेट कौन कौन से रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरिंग, मतलब जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा, फिर 4 सेक्टर है कौन कौन से, वन नेशन वन कार्ड हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, अर्बन लोकल बड़ी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। वन नेशन वन हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अपने 15,000 करोड़ होना चाहिए, जो कि 50 साल तक देने हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ द सिविल बॉडी, ये भी होनी चाहिए, ठीक है।
अभी देखो नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये क्या है तुमको नीति आयोग ने के कंडीशन में यूएनडीपी के साथ और ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इस दोनों में ऑक्सफोर्ड और ह्यूमन ओपी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें फैक्टर्स तुमको से हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, कवरिंग ऑफ 10 इंडिकेटर्स ऑफ एक्यूट डिप्रिवेशन फेस्ड बाई ह्यूमन साइमल्टेनियसली, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लेस सेंसिटिव है, ये इनइक्वालिटी को ज़्यादा मेजर नहीं करता, ठीक है। इंट्रा हाउस इनइक्वालिटी को नहीं मेजर करता और क्रॉस कंट्री कंपेरिजन नहीं करता, ठीक है, क्रॉस कंट्री कंपेरिजन नहीं करता। अभी देख लो पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस है तुमको डांडेका और रथ, इसने कैलोरी इंटेक को लिया था। अल्लाह कमेटी इसने क्या था, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट को लिया है, ठीक है। लकड़ावाल इसने कैलोरी कंजम्पशन और इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन स्टार्ट किया। तेंदुलकर ने कहा था यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट इंक्लूडेड प्राइवेट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर और यूज ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है। रंगराजन कमेटी क्या होता है, रिकमेंड करता है कैलोरी, प्रोटीन और फैट इंटेक पर कैप्टा पर डे, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड होता है और ये होता है, ठीक है। इस पर कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रल क्या है, एनालिसिस कर सकते हैं, एविडेंस पॉलिसी लगाते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है और पॉलिसी मेकर को ये हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिसी मेकर को हेल्प कर देता है, याद रखो, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखो, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है तुमको ये चैलेंज क्या क्या, फंड हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और क्रेडिट, ठीक है। फंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और क्रेडिट डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखिए यूनिवर्सल पीरियडिक एंड अनकंडीशनल कैश पेमेंट होता है ऑल सिटीजन और क्वाजी यूबीआई टू सप्लीमेंट वेलफेयर में, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है करते हैं। कैश इकोनॉमी क्या, तो इकोनॉमिक करेंसी नोट्स ऑफ 500 और 1000 बंद हो गया डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 में। स्ट्रिपिंग करता है लीगल टेंडर स्टेट को, अभी कहता है स्टेबलाइज करता है करेंसी को, फाइट करता है इन्फ्लेशन को, पुश इनफॉर्मल को फॉर्मल करता है, ठीक है। इसको प्रॉब्लम क्या है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, सिंपल है। कैश क्यों लोग यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन है, सिंपल है, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी है, फास्ट एंड सिक्योर है, ठीक है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस, क्या है, इंक्लूजन, ब्लैक इकोनॉमी, काउंटरफेट नोट्स, लोअर्ड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। इंक्लूजन, ब्लैक इकोनॉमी, काउंटरफेट, लोअर्ड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। व्हाट आर चैलेंजेस, कौन कौन से इसका, अवेयरनेस हो, लिटरेसी को, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वे फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड पेमेंट रेगुलेटरी सिस्टम, ये हम बना सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी को देख लो, जीएन वाजपेयी ने स्टार्ट किया था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में, जो कि इंसॉल्वेंट मतलब बैड स्टेट में, बैंकरप्ट मतलब डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड, इसमें 4 पिलर है, नेशनल कॉर्पोरेट ट्राइब्यूनल होगा, रेगुलेटरी ओवरसाइट होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर लोग और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होगा, ठीक है। अब की हाईलाइट्स को से वेरीफाइड गोल्स ऑफ आईपीसी क्या होगा, फ्रेमवर्क, डेटा आउटकम, नॉन क्वान्टिफाइड डेटा सच बिहेवियर, ये 4 फ्रेमवर्क, डेटा आउटकम और नॉन क्वान्टिफाइड डेटा पर भी वो करो, ठीक है। इशू कौन से फ्रेश ग्रेजुएट को अपॉइंट करते हैं एज आईपीज और आरपीएस, रेज डाउट अबाउट द कॉम्पिटेंसी, फ्रेश ग्रेजुएट को यूज नहीं करो, इंटरिम रोल पे आरपी या फिर इंटरी आरपी और रिप्लेस द इंटरिम आरपी विद एडिशनल आरपी विद एनी गाइडलाइंस के साथ करो, ठीक है। 50% सेक्शन क्या होता है, वैकेंट है, मतलब स्ट्रेंथ ही कम है। आरपी डज नॉट करंटली हैव द फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द एबीसी टू डिस्पोज ऑफ द कॉर्पोरेट डिफॉल्टर अक्रॉस मल्टीपल बिल्डर, ठीक है। वी हेड तुमको स्ट्रेंथन क्या करना है, क्रेडिटर राइट्स को, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ आरपीआई क्या, प्रोफेशनल स्टेट रेगुलेटर फॉर आरपीआई, ठीक है। अभी देखो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, कर्बिंग डिले को कम करो, कॉम्पिटेंट मेंबर डालो, एनसीटी मतलब इसमें हाईकोर्ट जस्ट तो डालो तुम, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये कहते हैं रिवाइज नॉर्म होता है कमर्शियल बैंक के लिए, वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कि पूछ करते हैं आरबीआई के अंडर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है तुमको, इंटरवेंशन हो गया, मार्केट डिसिप्लिन हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, अलर्ट हो गया, कर्व, ठीक है। इंटरवेंशन, मार्केट डिसिप्लिन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अलर्ट कर्व, ठीक है। अब रिसेंट चेंज कौन सा, फॉरेन बैंक हो गया, फॉरेन बैंक और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को हटा दिया गया, मतलब इस पीसीए में नहीं आता है, ठीक है। अब ये देख लो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखो नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है, ओवरड्यू जो 90 दिन तक है, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल 3 तरह का होते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड होता है जो 12 महीने तक रहा है, डाउटफुल का था जो रिमेंड इन सब स्टैंडर्ड जो कि 12 महीने तक, सब मतलब 24 महीने हो गए, ठीक है। कैपिटल डेट को सीढ़ी, कैपिटल डेट है बैंक आउट टू होल्ड, जितना होल्ड के तो एसेट क्वालिटी क्या था, पेड बैक रिफ्लेक्टेड ऑन द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रियो, टेंडर क्या होता है जिसको स्टेज करते हैं एक्सेप्ट टू इन बोरोइंग फंड टू जनरेट इनकम के लिए करते हैं, ठीक है। और रिसेटल ये कहते प्रोबेबिलिटी को शो करता है आरओए, ठीक है। अब ये देखो थ्रेशोल्ड 1 में तो क्या करो, रिस्ट्रिक्शन कर दो, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन डाल दो, रिस्ट्रिक्शन 2 तो क्या ब्रांच एक्सपेंस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दो, रिस्ट्रिक्शन 3 तो क्या कैपिटल एक्सपेंस पे डाल दो, मतलब 3 तरह का रिस्ट्रिक्शन ये होता है, ठीक है। बैंक से अलग, लेकिन याद रखो कि पीसीए आने के बाद भी बैंक को अलाउ होगा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और अदर हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में डालने का, ठीक है। अभी तो पीसीए क्या होता है, लैक ऑफ कैपिटल डालते हैं, फॉर द डिक्लाइन डालते हैं, मार्केट से डालते हैं, गवर्नेंस और रिफॉर्म फ्रंट पर करता है, ठीक है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया बिजनेस सस्टेनेबल रिपोर्ट डाला बीएसआर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एसेंशियल मैंडेटरी एंड लीडरशिप डिस्क्लोजर होता है रिलेटेड टू एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस अंडर द सेबी, ठीक है। एसेंशियल एंड लीडरशिप वॉलंटरी होता है जो कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस बन रहा है अंडर सेबी अंडर यूजिंग, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, जनरल डिस्क्लोजर मैनेजमेंट होता है, जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर एंड प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, ये 3 चीज़ होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देखो व्हाट इज नीड फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ये कहता है रेजिलियंस होना चाहिए, ट्रांजिशन के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू करे, रेजिलियंस ट्रांजिशन वैल्यू लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए कहता है, एसेट टू कैपिटल होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। चैलेंजेस कौन कौन से देख लो, फ्रेमवर्क हो गया, प्राइसेस हुआ, बेंचमार्क हो गया, ग्रीन वाशिंग, ग्रीन वाशिंग कहता है प्रैक्टिस ऑफ कंपनी फॉल्स बिजनेस, फ्रॉम फॉल्स नहीं देना और इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये भी एक चैलेंज ही है, ठीक है।
अभी देखो मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट फंड देख लो, ये कहता है तुमको अमेंड करता है मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट फंड को 2017 में पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रेम रूल करने के लिए, ठीक है। अबाउट मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इवेंटेशन रूल, ये कहता है डिजिटल इकोनॉमिक प्लान को करता है, ठीक है। ये तुमको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करता है, ठीक है। अब इसमें कहता है इंडिया डिफिसिट काइनाइट मैंगनाइट रॉक फॉस्फेट मैंगनीज ईटीसी में, ठीक है। अब इंप्लॉयमेंट कैसे बनाएंगे, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का, पार्ट टाइम मेंबर रखो, बट उसमें भी कैटेगरी पार्ट टाइम मेंबर को आप यूज कर सकते हैं कैटेगरी है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मायने कहा होता है मध्य प्रदेश होता है, रेगुलेटरी फ्रॉम देखो नो गारंटी ऑफ एनी मेजर, मतलब गारंटी नहीं होता मिले इसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देते हैं। इन एडुकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सस्टेनेबल चलिए देखो इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है, लोकल कम्युनिटी को हेल्प करना होता है, ठीक है। स्टेप कौन से हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन हो गया, डिजिटल मिनरल फंड डाल दो, पेनल्टी फॉर इलीगल माइनिंग, ऑनलाइन ऑक्शन, डिजिटल मिनरल फंड और पेनल्टी फॉर लीज माइनिंग, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ लीज फॉर नॉन ऑक्शन लीज कैप्टिव माइंस के लिए, ट्रांसफर ऑफ लीज फॉर नॉन ऑक्सफर्ड कैप्टिव माइन के लिए होता है, ठीक है। नेशनल मर्जर प्रोजेक्ट का तो मर्जर इक्वेशन पे डिपेंड करता है, डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर होता है, स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम पे डिपेंड, ठीक है। मर्जर इक्विलिब्रियम डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर, स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग देख लो, टास्क फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये होगा बनाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और डिजिटल मिनरल, ये क्या 60% फंड यूज करता है, डिजिटल इन वाटर इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन पॉल्यूशन, इस पर 60% फंड, 40% किसी होता है रोड और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करता है, ठीक है। अब इसको रुक जाओ।